नमस्कार, मैं राजू यदू CGCranti.com में आपका स्वागत। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। कोरबा के वरिष्ठ और आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने अपने ही पार्टी की सरकार को 4 पन्नों का खत लिख डाला है। इस खत में उन्होंने कोरबा कलेक्टर अजीत बंसल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और 3 दिन के भीतर उनका तबादला करने की मांग उन्होंने कर डाली है। सवाल यह है कि 80 साल से ऊपर उम्र वाले प्रदेश के राजनीति में दशकों से सक्रिय और कभी गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर आखिर क्यों इस तरह सरकार से भिड़ गए हैं। यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है। इस बार विवाद कोरबा जिले के कलेक्टर अजीत बंसल से जुड़ा हुआ है। ननकीराम कंवर ने 4 पन्नों का विस्तृत पत्र लिखकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि कलेक्टर को 3 दिन के भीतर हटा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कलेक्टर संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो चुका है। आइए एक एक कर समझते हैं कि आखिर ननकीराम कंवर ने अपने खत में कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप उनका रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार रमेश राठौर का मकान तोड़ा गया जबकि उसी इलाके में सैकड़ों अवैध कब्जे मौजूद थे। महिला ठगी कांड, जिले की 40,000 महिलाओं से अरबों की ठगी हुई लेकिन FIR गिने चुने लोगों पर ही दर्ज की गई। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि खनिज न्यास मद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध मुआवजा बांटा गया और एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। कलेक्टर की पत्नी की गाड़ी रोके जाने पर 2 ग्रामीणों को जेल भेजे जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने एक गंभीर आरोप यह भी लगाया है कि कलेक्टर की पत्नी को खनिज न्यास मद से डॉक्टर के पद पर रखा गया लेकिन बिना काम किए लाखों रुपए का भुगतान उन्हें किया गया। SECL से जुड़ी जमीन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया गया और लाखों का मुआवजा बांटने का भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। इन सब के अलावा कुल 14 बिंदुओं पर कलेक्टर के खिलाफ आरोप पत्र उन्होंने लिखा है। राजनीति में ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं हिचकिचाते। ननकीराम कंवर उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी सरकार में वो गृह मंत्री तक रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर वे तब भी रहे जब वे सत्ता में थे और अब जब खुद की पार्टी की सरकार है तब भी खुलकर अपनी ही सरकार की आलोचना वो करते हैं। कभी रामपुर विधानसभा से विधायक रहे। कंवर का राजनीतिक कद बड़ा था लेकिन अब उम्र के साथ साथ उनका प्रभाव कम हुआ है और शायद यही कारण है कि उन्हें आज पार्टी के भीतर वैसी तवज्जो नहीं मिल रही है जैसे पहले मिलती थी। लेकिन उनका अंदाज वही है, साफगोई, बेबाकी और सीधे आरोप। ऐसे में कलेक्टर के खिलाफ यह मोर्चा उनकी नाराजगी का इजहार भी माना जा सकता है। लेकिन अगर इन आरोपों में सच्चाई का अंश भी है तो यह मामला सिर्फ एक नेता और अफसर का टकराव नहीं बल्कि प्रशासनिक ईमानदारी पर भी सवाल है। ननकीराम कंवर और कलेक्टर अजीत बंसल के बीच यह विवाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। क्या कलेक्टर का 3 दिन में तबादला होगा या सरकार वरिष्ठ नेता को मनाने की कोशिश करेगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर लिखें।